मसीह संदेश सुनने वाले मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय 1 पद। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इस बोर पवित्र शास्त्र बाइबल नूह के विषय में कहता है कि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में नूह को धर्मी पाया, अर्थात नूह को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर था। मेरे प्रियो, हमें धर्मी ठहराने वाला केवल परमेश्वर है। वही है जो मुझे और आपको धर्मी ठहरा सकते हैं। अतः यह कहना गलत होगा कि नूह और उसका घराना इसलिए बचाया गया कि नूह धर्मी व्यक्ति था। यद्यपि वो धर्मी था, परंतु पूरी रीति से सिद्ध पुरुष नहीं था। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय 20 से 21 पद में नूह के जीवन और घराने में पाप को प्रवेश करते हुए हम देख सकते हैं कि नूह ने दाखमधु पीकर नंग अवस्था में अपने परिवार के ऊपर श्राप लेकर आया। अतः मेरे प्रियो, नूह एक सिद्ध मनुष्य तो कदापि नहीं था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के 8 प्राणी को जल प्रलय से बचाया। और इसका सिर्फ एक ही कारण था जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 8 पद के वचन में मिलता है। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे प्रियो, नूह अपनी धर्मी होने के कारण नहीं, बल्कि यहोवा के अनुग्रह के कारण बचाया गया। नूह की धार्मिकता परमेश्वर का अनुग्रह था, और परमेश्वर के इसी अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने नूह के पापों को नहीं देखा। मेरे प्रियो, हमारा बचाव हमारे धर्मी होने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से है। क्योंकि किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं कि वह अपना बचाव खुद कर सके। केवल परमेश्वर ही उसका बचाव कर सकता है। अतः मेरे प्रियो, कर्मों से हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि वचन बताती है कि हमारे कर्म तो परमेश्वर के सामने मैले और चिथड़े के समान हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय 6 पद। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। और मेरे प्रियो, नूह यह बात जानता था कि वह अपना बचाव खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया, और उसका विश्वास ही उसका और उसके घराने के बचाव का कारण बना। और नूह ने परमेश्वर के कहे अनुसार एक जहाज बनाया, जिसे पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहती है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 7 पद। विश्वास ही से नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। मेरे प्रियो, नूह की तरह आज भी अगर हम अपना बचाव चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना होगा और अपने घराने के लिए मसीह रूपी जहाज में बैठना होगा, जैसे नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर पिता के कहे अनुसार किया। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय 1 पद। तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह और नूह का विश्वास ही के कारण 40 दिन और रात के भारी जल प्रलय से नूह ने अपने घराने की रक्षा कर पाया। मेरे प्रियो, जैसे नूह और उसका पूरा परिवार जहाज के अंदर गए, वैसे ही आज हमें मसीह में आना है। जैसे जहाज के अंदर ही नूह और उसका परिवार सुरक्षित था, बाहर में नहीं। नूह और उसके परिवार का जहाज में होने के कारण वे उस दंड से बच गए जिसे सारा संसार दंडित हुआ। वैसे ही मसीह यीशु में हम सुरक्षित हैं, मसीह यीशु के बाहर नहीं। क्योंकि जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वैसे ही रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 पद कहता है, सो अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और हमारे परिवार को मसीह रूपी जहाज के पास आना होगा, उसमें प्रवेश कर उसमें बने रहना होगा, ताकि हम दंड के भागी ना बने। मेरे प्रियो, जहाज में एक ही द्वार था, अर्थात कोई और तरीका या उपाय नहीं था कि कोई जहाज में प्रवेश कर सके। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 16 पद। जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना। हाँ मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की भी यही सच्चाई है कि द्वार एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 9 पद। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, नूह और उसका परिवार इसी द्वार से जहाज में प्रवेश किए जिसे परमेश्वर ने खोला था। आज भी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को द्वार ठहराते हैं और उस द्वार को हमारे लिए खोल रखा है, और जो कोई उसमें भीतर प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा। दंड से उसका जीवन बच जाएगा। नूह के समय सारे संसार से केवल 8 लोग उस द्वार से प्रवेश किए, क्योंकि उस समय बहुतों ने विश्वास नहीं किया और उस द्वार में प्रवेश करने से इनकार किया। आज भी कई जीवन हैं जो विश्वास में नहीं हैं और मसीह रूपी द्वार का इनकार करते हैं। इसलिए कम ही लोग होंगे जो जीवन में प्रवेश करेंगे, और पवित्र शास्त्र बाइबल भी इसी सत्य को बताती है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 पद। यीशु ने उनसे कहा, सके द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के भीतर जाते ही द्वार बंद कर दिया। बाद में जब जल बढ़ने लगा तो कई लोग उस जहाज पर चढ़ना चाहा, उस द्वार में प्रवेश करना चाहा, पर वे कर ना सके, वे दंडित हुए। अतः मेरे प्रियो, इस भोर हम परमेश्वर के अनुग्रह के साथ और अपने विश्वास के साथ मसीह रूपी जहाज में प्रवेश करें, ताकि देर ना हो जाए और उस भयानक दंड से बच जाए। मेरे प्रियो, पिता ने आज भी उस दरवाजा को खोल रखा है, और जब आप आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उसमें प्रवेश करेंगे तो निश्चय रहिए वो आपको निकालेगा नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 पद। जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। परमेश्वर अपने वचन से आपको आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से आज का दिन तूने हमें दिया, जो तेरी अपार करुणा और दया है। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ही हमें बचाता है। तेरा अनुग्रह ही हमारा बचाव है। हे पिता, हमारे विश्वास को बढ़ा। जो जहाज मसीह यीशु के रूप में तूने हमें दिया है, उस पर विश्वास के साथ प्रवेश कर पाए। हे पिता, हमारे बचाव हमारे हाथ में नहीं है, तेरा अनुग्रह चाहिए। हे पिता, सहायता कर कि तेरे अनुग्रह से हमारा विश्वास बना रहे। कितने हैं जो अब भी जहाज से बाहर है, जो मसीह रूपी जहाज से दूर है, उस पर चढ़े नहीं हैं। हे पिता, जैसा तूने नूह पर अनुग्रह किया, उसके पापों को नहीं देखा, हम पर भी अपने अनुग्रह को कर और हमारे पापों को ना देख।
ताकि हमारा जीवन और हमारा घराना बच जाए। हम पर अपनी करुणा और दया प्रकट कर और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।